ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बृहस्पति भगवान की, बृहस्पति ग्रह की, जो कि सबके गुरु हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है गुरु और जुपिटर बृहस्पति। तो देखिए, ये उस कड़ी का पार्ट है जो चली आ रही है, शनिवार से शुरू हुई थी, सैटरडे से, लास्ट सैटरडे से, और कल पूरी हो जाएगी फ्राइडे को। वो ये है कि मैं हर ग्रह का ये बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर ग्रह का उपाय उनको जीवन भर करना पड़ेगा या करना चाहिए उस प्लैनेट से रिजल्ट लेने के लिए। मैंने शुरू में शनि का बताया था, फिर सूर्य का। आज बात कर रहे हैं बृहस्पति जी की। तो पहले तो बृहस्पति जी का ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोके सम तम नमामि बृहस्पति, तम नमामि बृहस्पति। तो बृहस्पति देव को हाथ जोड़ते हुए हम काम शुरू करते हैं अपना। देखिए, सर्वप्रथम इसमें मैं बताता हूँ कि इस दो पार्ट हैं इसके, फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड कीजिए ए बी सी में। ए क्या है कि वो पोजीशन जिसमें कि बृहस्पति प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट, बृहस्पति गुरु ग्रह इतने कमज़ोर हैं, वो नीच राशि पे हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे बिना उपायों के। दिस इज फर्स्ट वाले में ए पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। वो चाहे हॉरोस्कोप में किसी भी घर में पड़े हो, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, लग्न से ही मैं बता रहा हूँ। ये मैंने और थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 एंड 12 हाउसेज होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती है। इन पे ही हमारा खेल चलता है जीवन का। तो यहाँ पर मैंने बताया जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, बृहस्पति जब मकर राशि में होते हैं उस समय, बृहस्पति जी जब मकर राशि में होते हैं उस समय उनकी वो नीच राशि है। मकर राशि बृहस्पति जी की नीच राशि है, वेयर द जुपिटर इज इन द वीकेस्ट पोजीशन स्ट्रेंथ वाइज। उनमें जैसे बृहस्पति मकर राशि के हैं किसी की भी कुंडली में, वो किसी भी घर में हो, फर्स्ट टू 12 हाउसेज जो मैंने अभी काउंट किए उनमें से इन एनी ऑफ द हाउस इफ यू हैव जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, तो आपको जीवन भर बृहस्पति जी के उपाय करने होंगे। फर्स्ट उसमें फिर ये ए पार्ट ये है। बी कि बृहस्पति जी कोई भी राशि के हों, एज पर द प्लेसमेंट्स। तो कौन कौन से घरों में वो बृहस्पति किसी भी राशि के हों, पड़े हों, प्लेस्ड हों, स्थित हों, तो भी आपको वो पूरे उनके उपाय जीवन भर करने की जरूरत पड़ेगी। वो है, देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो एक थर्ड हाउस में, उसके बाद में सिक्स्थ हाउस में, उसके बाद में एट्थ हाउस में और 12th हाउस में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में, और कई बार सेकंड हाउस में और 7th हाउस में, जिनको हम मारक स्थान कहते हैं। मैं हर एक में बोल रहा हूँ कि सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ एंड मनी, बट पैरेलली वो उसका दूसरा नाम ये भी है कि मार्ग स्थान है, तो फ्रॉम वेयर वी कैन सी द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। तो इस सेकंड हाउस में भी कई बार बृहस्पति आपकी हेल्थ का इश्यू खड़ा कर देते हैं। दूसरा जो 7th हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनर है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए मारक स्थान। तो फ्रॉम देयर ऑल्सो वी एसेस द हेल्थ ऑफ ए पर्सन।
तो सेकंड और सेवन्थ हाउस वाला जो पोर्शन है वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आता है। जो मैं ये अभी बता रहा हूँ प्लेसमेंट वाइज, इस कैटेगरी में थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ एंड 12 हाउस ही आते हैं। पर कई बार ये सेकंड और सेवन्थ हाउस में बृहस्पति होने से भी उपाय करने की ज़रूरत होती है, उपाय करने की ज़रूरत होती है। वैसे एक बात बता देता हूँ, बृहस्पति जी किन किन बातों के लिए? बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए, पेरेंट्स के लिए, सौभाग्य, आपका वैवाहिक जीवन के लिए, धन का संचय के लिए। जो धन है वो अल्टीमेटली इफ यू हैव ए कॉर्पस दैट इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ द जुपिटर पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप। रिलीजियसनेस के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भाग्य को बढ़ोतरी करने के लिए, ये भाग्य के भी मालिक हैं। ये आउटपुट, परफॉर्मेंस और थोड़ा पोर्शन आउटपुट, परफॉर्मेंस और संतान के लिए भी ये कारक है। तो इतनी चीज़ें बृहस्पति से जुड़ी हुई हैं। तो जो सेकंड हाउस है वो मार्ग स्थान है और सेवन्थ हाउस भी मार्ग स्थान है। तो सेवन्थ हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर। पर यहाँ पर एक चीज़ सुनिए आप, अगर बृहस्पति सेवन्थ हाउस में है तो एक तो बृहस्पति की जो डिजीजेज हैं जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टोटली कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। उसमें थोड़ा पोर्शन फिर वो डायबिटीज़ तक भी चला जाता है, पर मेनली इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखिए सेवन्थ हाउस में बृहस्पति हुआ तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक है, एसिडिटी और वो सब है ही है। बट इन केस इफ यू हैव जुपिटर, एक्सक्लूसिवली वन जुपिटर इन योर सेवन्थ हाउस, योर मैरिज इज ऑल्सो डिलेड। उसका रीज़न एक और है अलग, वो ये है कि बृहस्पति भगवान तो पूजा पाठ वाली बातें करते हैं। उनको ये भोग विलास और ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर उससे, बट अगर मैं स्त्री वर्ग की बात करूं तो उनके सौभाग्य के मालिक, मतलब उनके सुहाग के मालिक, ये सुहाग को कंट्रोल करने वाले, गवर्न करने वाले वो होते हैं बृहस्पति। लॉन्गेविटी ऑफ योर मैरिड लाइफ इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द जुपिटर। तो ये था प्लेसमेंट वाइज। पहले मैंने बताया था स्ट्रेंथ वाइज कि बृहस्पति अगर मकर राशि के हैं, जुपिटर इफ इन Capricorn zodiac, you are supposed to do the remedies throughout your life, whether that Jupiter is placed in first house or any other house. But because that is very weak, Capricorn is a zodiac in which we say Jupiter is in depletion. We say Jupiter in depletion. नीच के हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो उनका तो जीवन भर उपाय करना है। दूसरा मैंने बताया कि जुपिटर ऑफ एनी जोडियक साइन प्लेसमेंट वाइज, इन केस इफ इट इज प्लेस्ड इन थर्ड हाउस, सिक्स्थ, एट्थ एंड 12th हाउस, देन यू आर सपोज टू डू रेमेडीज थ्रू आउट योर लाइफ। फर्स्ट पार्ट का मैंने ए बता दिया, वीकनेस, बी बता दिया प्लेसमेंट वाइज, and now comes to C. C में placement as per the transit, gochar, present position of the planet, and this present position of the planet is assessed through what? The placement in reference to your राशि। जैसे कि आपकी मान लो मेष राशि है, तो अगर वो जुपिटर, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, गोचर की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, आपकी राशि से, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर हम रखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों के थर्ड हाउस आता है मिथुन राशि। जब भी मिथुन राशि का बृहस्पति उनके आएगा गोचर में, मतलब जब राशि से, जैसे कि मेष राशि के 14 मई को मिथुन का आ रहा है,
जब वो थर्ड हाउस में आएगा ये बृहस्पति, उस समय सिक्स्थ हाउस में आए, उस समय एट्थ हाउस में आए, उस समय ट्वेल्थ हाउस में आए, उस समय तो मेष के तो आ रहा है थर्ड हाउस में 14 मई से, ठीक है। अभी दूसरा सिक्स्थ हाउस में किसके आएगा, वो आएगा मकर राशि के, मकर राशि के अभी 14 मई से ये सिक्स्थ हाउस में आएगा, और वृश्चिक राशि के 14 मई से ये एट्थ हाउस में आएगा, और कर्क राशि के 14 मई से ट्वेल्थ हाउस में आएगा। तो उस समय जब भी कभी प्लैनेट गोचर, ट्रांजिट या प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन रेफरेंस टू योर राशि, मतलब आपकी राशि से थर्ड हाउस में हो, सिक्स्थ में हो, एट्थ में हो या ट्वेल्थ में हो, जब भी आपको उस पर्टिकुलर फेज के लिए, जैसे मैं अभी बोला हूँ मेष राशि या कर्क राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि, उनके 14 मई से ये मिथुन का आने से इन सब के किसी के एट्थ हाउस में आएगा, किसी के सिक्स्थ, किसी के थर्ड, किसी के ट्वेल्थ। बट यही बृहस्पति इस बार एक्सिलरेटेड पोजीशन में चलेगा, अतिचारी होके, मतलब नॉर्मली बृहस्पति एक वर्ष में एक बार बदलता है। अभी फॉर फ्यू ईयर्स द जुपिटर विल बी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद इन 4 to 5 months ओनली। जैसे 14 मई को वो मिथुन में आएंगे और 20 अक्टूबर को वो कर्क में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, नवंबर में वो वापस आके फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इतने से टाइम में बहुत चेंज करेंगे। ऐसे ही अगले कुछ साल तक ऐसा चेंज चलता रहेगा। बट वो सब टॉपिक के लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट आज की डेट में ये है कि एक स्ट्रेंथ वाइज कि जब कमज़ोर हो, मकर का बृहस्पति हो, फिगर 10 पे अगर जुपिटर लिखा हुआ है तो उसको जीवन भर उपाय करने, चाहे वो किसी भी घर में प्लेस्ड हो। दूसरा प्लेसमेंट हाउस वाइज, तो वो मैं बात कर रहा हूँ जन्म के समय जन्म की कुंडली बनी, उसमें अगर उनके 12 हाउसेज में से, जन्म की कुंडली के 12 हाउसेज में से थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है, आपको जीवन भर जुपिटर के उपाय करने, बृहस्पति के उपाय करने हैं। और तीसरा मैंने बताया है जो एक पर्टिकुलर फेज के लिए होगा, टाइम पीरियड के लिए होगा, वो ये है कि आपकी राशि से थर्ड हाउस में हो, आपकी राशि से सिक्स्थ हाउस में हो, आपकी राशि से एट्थ हाउस में हो, आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में हो, जब भी आपको उसके उपाय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फेज में करना ज़रूरी है। ये बताना था मुझे इस कड़ी में अब बृहस्पति में। अब इनके सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में वो था ABC, और अब ये सेकंड पार्ट, इसमें है उपाय। बृहस्पति जी की बात करें तो उनके दो अधिष्ठाता हैं, दो उनके लॉर्ड हैं। एक तो बृहस्पति जी हिमसेल्फ एंड अनदर लॉर्ड इज भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु और बृहस्पति जी की पूजा सबसे बड़ा, सबसे सटीक, सब दी बेस्ट उपाय है। तो क्या बृहस्पति जी के लिए केला या केली का पौधा हो आपके घर में तो वहाँ जाके, अदरवाइज विष्णु जी के सामने पूजा घर में भी बैठ के कर सकते हैं, वो कीजिए। चने की दाल, हल्दी और गुड़ ये चढ़ा के, बृहस्पति जी की कथा आती है, बृहस्पतिवार की कथा, तो वो, और जब आप विष्णु जी के सामने कर रहे हो तो आप अरेंज कीजिए कि केली का या केले का जो लीव्स होती हैं उसका एक पोर्शन, केले का तो बहुत बड़ी होती है लीव्स, बट उसका एक पोर्शन वो विष्णु जी को चढ़ा के, और फिर आप ये बृहस्पतिवार की कथा पढ़िए। एक, आपको बृहस्पतिवार का कुछ नहीं करना है, वो कथा वगैरह, तो फिर सीधा विष्णु जी का पूजन कर लीजिए। उनका क्या, पुरुष सूक्त के साथ विष्णु जी का अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा।
ये विष्णु जी का हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या यूट्यूब से चला लीजिए, वो सुनिए, आपको रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अगर संभव है तो जो पीली गाय, एग्जैक्टली पीली नहीं मिलेगी, स्ट्राइप्स वगैरह होंगे उसमें, या फिर जो ब्राउन सी गाय होती है उसको बृहस्पतिवार को अच्छे से चुपड़ी हुई बटर्ड या घी का यूज़ करते हुए गुड़ डाल के और खिलाइए। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। और आप अपने घर से जब भी काम के लिए निकलें, या आप जब भी कोई पहला जो भी भोजन करें, जैसे ब्रेकफास्ट सबसे पहला भोजन होता है, तो उसमें गुड़ से शुरू कीजिए। ये आपका एक पूरा पोर्शन हो गया जो कि दी बेस्ट कैटेगरी में आते हैं उपाय। सेकंड बेस्ट होता है वो ब्राह्मणों द्वारा होगा, और इसके मंत्र जाप का संख्या ज़्यादा होने से ये 9 to 10 days लगते हैं टू कंप्लीट दैट। ड्यूरिंग दैट टेन्योर, ड्यूरिंग द ब्राह्मण इज डूइंग जाप एंड पूजा, यू आर नॉट सपोज टू टेक नॉन वेज, लिकर और एग। ये सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन का वेरी हरीडली आई रिपीट, केले का वृक्ष या केली का पौधा, उसके अंदर वहाँ बैठ के और आप गुड़, चने की दाल और हल्दी डाल के वहाँ पर चढ़ाइए, और साथ में ही बृहस्पतिवार की कथा पढ़िए। नहीं तो विष्णु जी की मूर्ति के सामने ये कर लीजिए। साथ में विष्णु जी की मूर्ति के सामने आपको वो ला के रखना है। एक मैं बीच में ही बात बता देता हूँ, मूर्ति जो भी रखें वो सॉलिड रखिएगा, हॉलो नहीं। उसके अंदर वो मटेरियल भर के फिलअप कर देते हैं जस्ट टू मेक इट सॉलिड। नो, इट शुड बी एब्सोल्युटली इन वन पीस, सॉलिड होना चाहिए, वरना उस मूर्ति की कोई एनर्जी नहीं होगी। दैट वर्क्स एज ए फोटोग्राफ का एक फ्रेम बना के फोटो रख लें, या वो जो मूर्ति जो अंदर से खोखली है या हॉलो है वो बराबर है, इक्वल है, इसलिए सॉलिड मूर्ति बनवाइए। प्रेफरेबली होनी तो सोने की चाहिए, बट गोल्ड की इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो यू कैन हैव इट ऑफ सिल्वर। दूसरी मेटल जो है वो सिल्वर, नॉर्मली लोग सिल्वर की ही रखते हैं। तो ये उपाय हो गया, और दी बेस्ट पोर्शन में यही है। सेकंड बेस्ट मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मणों द्वारा जाप और पूजा होता है। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तेलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। हम भी करवाते हैं, आई हैव गॉट ब्राह्मण्स वर्किंग फॉर दिस ओनली। तो उसमें 8, 9 और इवन 10 days भी लग सकते हैं। उस ड्यूरेशन में नो नॉन वेज, नो लिकर, नॉट इवन एग। तो ये बृहस्पति जी की कड़ी पूरी, कि ये बृहस्पति जी के कारण ऐसा। वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।